So hey guys, this is Jayant and welcome to Programming Simplified. So guys, इस वीडियो में देखेंगे कि what is Kotlin Flow API in Android. Okay, and guys trust me, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome होने वाली है and प्लीज़ इसे लास्ट एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। एक बार आपको इंट्रोडक्शन मिल गया ना तो आप आगे की वीडियो आराम से वॉच कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखो अब Kotlin Flow API होता है क्या बेसिकली, ठीक है। तो गाइस देखो, जब भी ना आप रूटीन्स की लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी ऐड करते हो ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो गाइस क्या होता है उसके साथ ही मुझे क्या मिल जाता है, कॉटलिन फ्लो एपीआई मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो बस क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर कि कोरूटीन्स का ही ना एक पार्ट होता है जो कॉटलिन फ्लो एपीआई, सिंपल। तो देखो कोरूटीन्स के अंदर ही हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस फ्लो है ना, ये हमारे पास आया पड़ा है, ठीक है। तो बस करना क्या है आपको यहाँ पर, जब आप कोरूटीन्स की लाइब्रेरी ऐड करोगे ना तो उसके साथ ही मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा। ओके, तो बस डन, इतना काम कर चुके हैं। लेकिन गाइस अब हमारी बारी ये आती है ना कि यहाँ पर फ्लो होता क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो, इसकी जो डेफिनेशन है ये है ना कि ये क्या करता है आपका कि एसिंक्रोनसली डेटा को हैंडल करता है और सीक्वेंस वाइज में करवाता क्या है, इसको एमिट करवाता है, समझे। एसिंक्रोनसली डेटा को हैंडल करता है और सीक्वेंस वाइज में क्या करता है, डेटा को एमिट करवाता है, सिंपल सा। ये बेसिकली डेफिनेशन है। ओके, एंड गाइस मुझे बिलीव है कि आपको 100% ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यस, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, डोंट वरी। ओके, तो बस करता क्या हो, देखो मेरे पास एक डायग्राम सिंपल सा बना रखा है कॉटलिन फ्लो एपीआई को एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपल सा। तो गाइस देखो करना मुझे क्या है यहाँ पर, देखो गाइस ये रहा मेरा एक सर्वर, ठीक है। ये जो सर्वर है मेरा, ठीक है, यहाँ पर उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक रेट्रोफिट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस डेटा की 1 2 3 4 की। ओके, तो गाइस देखो क्या करेगा, रेट्रोफिट से मैंने रिक्वेस्ट की, समझे। बट यहाँ पर फ्लो क्या करेगा, उसको फ्लो क्या करेगा, इस डेटा को, समझे, इस डेटा को एसिंक्रोनसली मैनेज करेगा। क्या करेगा, एसिंक्रोनसली मैनेज करेगा। अब गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसिंक्रोनस। तो गाइस देखो एसिंक्रोनस क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। जो प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेना अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब किसी डेटा की। तो गाइस इसमें डेटा बहुत सारा प्रेजेंट हो सकता है सर्वर पर। तो गाइस ऑफ कोर्स अगर मुझे उस डेटा को गेट करना है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो कोई प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले तो उसका मतलब क्या है, वो एसिंक्रोनस प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो ये बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा बैकग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है। बिकॉज हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको हमेशा बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर रखते हैं इंस्टेड ऑफ मेन और यूआई थ्रेड के लिए, ठीक है। देखो गाइस, ओके इतना समझ में आ चुका है। अब गाइस देखो, जो ये बैकग्राउंड का जो प्रोसेस होगा ना वो क्रूटीन्स के थ्रू होगा, ठीक है। तो आप क्रूटीन्स ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको ना आगे कोडिंग के थ्रू भी समझाऊंगा कि आप कैसे क्रूटीन्स का भी यूज़ कर सकते हो फ्लो के साथ, सिंपल। तो गाइस को हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया कि एसिंक्रोनस डेटा को हैंडल करता है, मैनेज करता है, समझ के। बट गाइस मैंने सेकंड बताया था कि आपको कि एमिट करता है सीक्वेंस वाइज में, समझे, सीक्वेंस वाइज में एमिट करता है। ओके, तो गाइस देखो अब जो ये फ्लो के पास डेटा आ चुका है ना, तो ये करेगा कि 1 2 3 4 लिखा है ना यहाँ पे, उसमें करेगा ये सीक्वेंस वाइज में करेगा, एमिट करने का काम करेगा, मतलब, ठीक है, मतलब किसी को देगा, एमिट करेगा, ठीक है। तो देखो गाइस फ्लो क्या कर रहा है यहाँ पर, 1 2 3 फ्लो क्या कर रहा है यहाँ पर, एमिट कर रहा है, ठीक है। समझ गए, इतना एमिट कर रही है, मतलब सीक्वेंस वाइज एमिट करेगा। जैसा ये डेटा है ना वैसे ही ये क्या होगा, एमिट होगा 1 2 3 4, सिंपल सा। इतना काम हो चुका है। अब गाइस क्या होता है एट द अदर एंड, मतलब ये दूसरे एंड में क्या होता है, एक कलेक्टर होता है जो क्या करेगा, इस डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो गाइस देखो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, वही आपको कोडिंग के अंदर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्लो फंक्शन होगा, कलेक्ट नाम का एक फंक्शन होगा, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया ना, तो अब आपकी बारी क्या है कि रिसाइकलर व्यू या टेक्स्ट व्यू या किसी भी व्यू के अंदर आपको शो करवाना। तो मेरे पास सिंपल काम हो चुका है। तो बस इतना ही सिंपल था फ्लो एपीआई समझना, बस इतना ही आपको काम करना है। ओके, तो हो गया सिंपल।
अब गाइस एक और आप नोट करने वाली पॉइंट ये बात है कि जो ये फ्लो जो एपीआई है ना, वो रिप्लेसमेंट है किसका, RX जावा। मतलब RX जावा अब यूज़ नहीं करते हम फ्लो का यूज़ करते हैं, जो कि बेटर है यहाँ पर। ओके, अगर गाइस आपने फ्लो नहीं पढ़ा ना, तो मेरी यहाँ पर ना एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर कि RX जावा या रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो गाइस ये रहा मेरा एक प्लेलिस्ट यहाँ पर। कहाँ गया ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट यहाँ पर। तो बस यहाँ पर जाके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो कि व्हाट इज़ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बस ये बेसिकली फ्लो क्या होता है, एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको फ्लो का समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब गाइस सेकंड पॉइंट नोट करने की बात ये है ना कि जो ये फ्लो है ना, फ्लो बेसिकली एक आप रिप्लेस कर सकते हो लाइव डेटा को, ठीक है। तो लाइव डेटा के बदले आपको फ्लो का भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जो फ्लो के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे हम RX जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर थे ना काम करने के लिए, उसी तरह क्या है यहाँ पर फ्लो के पास भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं काम करने के लिए। लाइक जैसे मैप हो गया, स्विच मैप हो गया, फ्लैट मैप, इस टाइप के हो गए, या आपको सर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके पास, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे गाइस हम एक ना प्रोजेक्ट जब कंप्लीट मतलब बनाएंगे ना, तो उसके अंदर सारा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बताऊंगा मैं आपको एक करके सब कुछ, ठीक है। तो डोंट वरी, ओके। अब ये जो थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास कि जो ये फ्लो है ना बेसिकली वो लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता, समझे, लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता। दैट्स रीजन क्या करना पड़ता है गाइस, मुझे फ्लो को ना मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लाइव डेटा के अंदर, ठीक है। बिकॉज लाइव डेटा क्या है यहाँ पर हमारे पास है, वो एक लाइफ साइकिल अवेयर होता है, समझे। तो गाइस डोंट वरी, आपको यहाँ पर समझने की बात नहीं है कि लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सब क्या होता है, मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा एक प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर। तो होप गाइस कि आपको फ्लो के बारे में समझ में आ चुका होगा। फ्लो गाइस क्या करता है यहाँ पर कि एसिंक्रोनसली डेटा को मैनेज करता है, हैंडल करता है, और सीक्वेंस वाइज में उसको एमिट करवाने का काम करता है। ओके, तो गाइस देखो जो डेटा यहाँ से आएगा ना, वो मतलब किसी भी रैंडम फॉर्म में आ सकता है, लाइक पहले 4 आ गया, देन 2 आ गया। लेकिन गाइस जो ये फ्लो क्या करेगा, उसको सीक्वेंस वाइज में जैसा डेटा सर्वर पर प्रेजेंट है ना, वैसे क्या करेगा यहाँ पर सीक्वेंस वाइज में उसको एमिट करवाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर गाइस कलेक्टर मतलब बैठा हुआ है पे, जो क्या करेगा उस डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा। कलेक्ट एक बार हो गया गाइस, तो क्या करेगा, उसको किसी व्यू के अंदर शो करवा सकता है। यहाँ पर आप इसको लॉकेट करवा सकते हैं, कुछ भी करवाना है आप करवा सकते हो, ठीक है। तो गाइस बस ये सिंपल काम था यहाँ पर फ्लो समझने का। तो होप गाइस किया आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा फ्लो को। तो गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे जाके ना मुझे रीच कर सकते हो। कुछ क्वेरी होगी तो आप क्वेरी पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दैट्स इनफ गाइस हियर, ओके।